प्रणाम सभी को। मेरे जीवन का दर्शन एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है। ये जो वीडियोस होने वाली हैं बड़े ही इम्पोर्टेंट होने वाली हैं आप सबके लिए, मेरे लिए, क्योंकि इसमें बिल्कुल दिल से बातें होंगी। मेरा दर्शन का मतलब मैंने आप लोगों को पिछले एपिसोड में बताया था। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जितने सिंपल ये वीडियोस होने वाले हैं, पहला वीडियो बिल्कुल सिंपल था, इसमें बिल्कुल कोई एडिटिंग नहीं होने वाली है, कोई साउंड, कोई ऐसा म्यूजिक का यूज़ नहीं होने वाला है। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग देख लेंगे, लेकिन उस वीडियो को बहुत सारे भाइयों ने देखा, अच्छा लगा मुझे। तो मन को कैसे काबू करें, इसी टॉपिक को मैंने क्यों चुना बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वालों में से ये भी एक प्रश्न है कि मन में उल्टे सीधे थॉट्स आते हैं, मन में सक्सेसफुल थॉट्स आते हैं, मन में काम वासना आती है, मन इधर उधर दौड़ता है। और कुछ भाई लोग पूछते हैं कि पढ़ते समय मन स्थिर नहीं रहता है, मन बहुत चंचल है, मन की चंचलता को कैसे दूर करें, मन को कंसंट्रेशन पावर कैसे बढ़ाएं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के एपिसोड में इसलिए मैंने इस टॉपिक को रखा, मेरा दर्शन। थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि मेरा दर्शन जानने की, वैसे आज मैंने इंग्लिश में लिखा है माई फिलोसफी, क्योंकि शायद दर्शन बहुत सारे लोगों को पता नहीं हुआ कि फिलोसफी को हिंदी में दर्शन बोलते हैं ना। दर्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को देखने का नज़रिया। जैसे हम बोलते हैं कि ऐसे ऐसे बहुत सारे दार्शनिक हुए हैं, दार्शनिक मतलब कि उनका किसी एक चीज़ को देखने का एक अलग नज़रिया था, इसी को बोलते हैं दर्शन। तो मन को कैसे काबू करें, इस पर आज हम बात करते हैं। देखिए, मन की जब आती है ना, तो सिर्फ मन की बात नहीं आती, उसके साथ साथ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, है ना, ये सब चीज़ें आती हैं। तो मन को समझने के लिए थोड़ा थोड़ा इनको जानना जरूरी है। मन मन से ही कहीं ना कहीं, मन से ही मनुष्य बना है। मनुष्य कौन? मनुष्य वो जो मनन करे, है ना, जो मननशील हो। लेकिन आज का मनुष्य आप देखते हो कि बिल्कुल मननशील नहीं है ना, हर चीज़ को वो बड़ी चंचलता भरे तरीके से करता है। और कहीं ना कहीं आज के मनुष्य की मनन शक्ति बड़ी ही कम होती जा रही है। तो ये क्वेश्चन है कि आज के इंसान को मनुष्य कहें या ना कहें, है ना। खैर, लेकिन मैंने आपको मनुष्य शब्द का अर्थ भी बता दिया। सबसे पहले ना हमें मन को समझना होगा। मन क्या है? मन एक जड़ पदार्थ है। जड़ जाने की, जिसको हम लोग सब लोगों ने साइंस पढ़ी है, जिसको हम कहते हैं नॉन और नॉन लिविंग। कुछ वैसा ही, बिल्कुल वैसा नहीं। ऐसी अध्यात्म में 2 शब्द आते हैं, चेतन और जड़। मन को जड़ में रखा गया, जाने की कहा जाता है कि मन का ना अपना कुछ है नहीं, है ना, मन का सब कुछ उधारा है। इन एपिसोड की खासियत ये रहेगी कि इसमें मैं अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे एक्सपीरियंस बताया करूँगा आप लोगों को, जिससे आप लोग मेरे को और अच्छे से जान पाओगे, है ना। मैं भी अपने आप को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाऊँगा। इसलिए आपने एक लाइन सुनी होगी, बच्चों का मन बड़ा चंचल होता है। इसलिए कहा जाता है कि आप ना छोटे से बच्चे को देखना, कभी देखना वो कितनी चंचलता भरी हरकतें करेगा ना। अभी उसने कभी कुछ चीज़ उठा ली, कभी कुछ उठा ली, बिल्कुल छोटे से बच्चे को देखना। चंचल जाने की, जिसका मन स्थिर नहीं है। तो देखिए, इन एपिसोड को आप ईयरफोन लगाकर आराम से अकेले बैठकर सुने, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मन में विचार कहाँ से आते हैं ना? विचार क्या है? विचार एक
एनर्जी तो है ना। आपने एक चीज़ देखी होगी कि जिस दिन ना आप बहुत ज़्यादा थके होंगे ना, आपने कुछ बहुत ज़्यादा आप उस जिस दिन खेल लिए होंगे, या जिस दिन आपने बहुत बड़ा सफ़र कर लिया होगा, या फिर जिस दिन आपने कुश्ती खेली होगी, बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया होगा, ऐसा कुछ ताकतवर काम किया होगा ना, उस दिन रात को देखना आपको बहुत कम विचार आएंगे ना। आपको जल्दी से एक मन करेगा जल्दी से खाना वगैरह खाऊं और लेट जाऊं, सो जाऊँ, है ना। उस दिन ज़्यादा इधर उधर के विचार नहीं आएंगे। और उसके उल्टा आप काफ़ी दिनों से कुछ ज़्यादा काम नहीं कर रहे हो, शरीर में एनर्जी इकट्ठी हो रही है। देखिए, जो पहले वाली कंडीशन बताई मैंने, उस दिन आपको कम विचार क्यों आएंगे, क्योंकि उस दिन आपके शरीर के भीतर एनर्जी कम है। जैसे मैंने पहले कहा कि थॉट इज ए एनर्जी, है ना कहीं हर विचार के पीछे एनर्जी कम कर रही है। अब दूसरी सीन है, आप ने कुछ काम नहीं किया ना, काफ़ी दिनों हो गए, आपके शरीर के भीतर ऊर्जा काम कर रही है, जैसा कि अब लॉकडाउन में हुआ। लॉकडाउन में क्योंकि लोगों के भीतर एनर्जी, इसलिए मैं कहता हूँ कि लॉकडाउन में ना, मुझे पता है कहीं ना कहीं जो डिप्रेशन में रहने वाले लोगों की संख्या जरूर बढ़ी होगी, है ना। अगर मेडिकल डाटा देखें तो ऐसे केस आए भी हैं कि इस लॉकडाउन में तनाव स्ट्रेस में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई। उसका कारण बताता हूँ। जैसे मैंने पहले कहा कि थॉट इज ए एनर्जी, है ना। अब आप जब इंसान इसलिए कहा जाता है कि आप वर्कआउट कुछ ना कुछ करो, है ना, अपनी एनर्जी को फॉर्म दो। जिस दिन आप ज़्यादा कुछ नहीं करोगे ना, उस दिन देखना आपके मन में ज़्यादा विचार आएंगे, क्योंकि शरीर के भीतर एनर्जी इकट्ठी हो रही है। अब वो एनर्जी विचारों के रूप में बाहर आ रही है ना, या क्योंकि विचारों के रूप में एक्सप्रेस हो रही है। तो जो लोग वर्कआउट कर लेते हैं, जा कहूँ जिनका एक शेड्यूल होता है, जो अच्छे से जिम वगैरह करते हैं, वर्कआउट करते हैं, प्राणायाम करते हैं, सबसे बड़ी चीज़ मेडिटेशन करते हैं, देखना उनका कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा विचारों पर ज़्यादा कंट्रोल होगा, विचारों पर ज़्यादा पकड़ होगी। यही कारण है ना कहीं कि वो अपनी एनर्जी को ना एक दिशा दे पा रहे हैं, अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर पा रहे हैं। और हमारे संत महान पुरुष, उनको तो हम जानते इसलिए कि उनका मन पर काबू होता है। तो कैसे उनका सबसे अच्छा तरीका, उनके पास जो हथियार होता है वो मेडिटेशन होता है। क्योंकि मेडिटेशन अपनी ऊर्जा को, मेडिटेशन से अच्छा और कोई साधन है नहीं अपनी ऊर्जा को सही तरीके में चैनलाइज करने का, है ना। मैं चाहता हूँ कि आप जो बातें हैं ना, जो भाई लोग सुनते हैं, अच्छे से आप चेयर कहीं पर बैठ जाए, आपके पास ईयरफोन है उसको लगाएं और आराम से आंखें बंद करके, है ना, इधर उधर नजर ना जाए, आराम से सुनो। क्योंकि मैं भी इस बातों को आंखें बंद करके बिल्कुल फील के साथ बोलता हूँ। तो इन चीज़ों को समझो, है ना। और वैसे तो मुझे लगता है कि इसी टॉपिक पर कि मन को कैसे काबू करें बहुत सारे वीडियोस बन सकते हैं ना। तो दूसरी बात, ऐसा नहीं है, सबसे चलो मैं एक तरीका बताता हूँ कि मैंने विचारों पर कंट्रोल पाने के लिए कौन कौन से, ना देखो मेरा सबसे अच्छा तरीका मुझे क्या लगा। देखिए, विचारों पर कंट्रोल पान जाने की, सबसे पहले समझो कि विचारों पर कंट्रोल पाने का मतलब है कि मन को समझना, मन को समझना जाने कि विचारों को समझना, है ना। जब आप अपने आप को एक बात और कि विचारों को समझने का मतलब है अपने आप को समझना। जो अपने आप को समझना चाहता है उसे अपने विचारों को समझना पड़ेगा, है ना। तो अब बात आ गई कि खुद को कैसे समझें, है ना। खुद को समझना है तो विचारों को समझना पड़ेगा। अब दूसरी लाइन आती है कि विचारों को हम कैसे समझ पाए। मैंने जो तरीका अपनाया वो ये था, या जो कहूँ कि जो मैं हमेशा अपनाता हूँ, कि मैंने ना सबसे पहले, जब मुझे लगा ना कि अब शायद मेरी ज़िंदगी एक चेंज मांग रही है ना, मुझे खुद को समझने की ज़रूरत है, तो मैंने खुद को बहुत सारा टाइम देना शुरू किया। मैं डायरी लिखने लगा, मैं खेतों में कहीं एकांत प्रकृति में जाता था, वहाँ पे आराम से बैठता था, खुद को टाइम देता था, खुद को समझने का प्रयास करने लगा, है ना। और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप प्रकृति में के खेतों में जाके खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हो ना, कहीं नेचर वाले स्थान पर जाके देखना, आपको
भीतर एक शांति और भीतर से खुद को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और मुझे लगता है मैंने अबाउट पिछले 3 4 सालों में खुद के साथ बहुत ज़्यादा टाइम दिया मैंने, है ना, जिसको मैं कहता हूँ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। उससे मेरे को खुद को समझने में, अपनी ज़िंदगी को अध्यात्म के पथ में आगे बढ़ने में ना बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। तो जाने कि अब पहला पॉइंट निकल के आता है कि अगर मन पे काबू पाना है, उसका दूसरा पहला उसको बैकग्राउंड में जाके देखते हैं कि खुद को टाइम देना पड़ेगा। अब इसमें ये होगा ना कि अब खुद को टाइम देखो ना, अब देखो कि अब ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं। जब पब्लिक में थे, जब परिवार में बैठे तब इतने थॉट नहीं थे। अब जैसे अकेले आए तो दुनिया भर के थॉट जो हमने एक कचरा इकट्ठा कर रखा है ना, राग द्वेष लड़ाई झगड़े ईर्ष्या नफरत, है ना, वो आपको ज़्यादा सताएंगी। काम वासना, है ना, इधर उधर का कचरा। अब आपको क्या करना है, या तो खुद के साथ बातें करो, है ना, या फिर अकेले बैठ के डायरी लिखो कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मैं जीवन में क्यों एग्जिस्ट करता हूँ, है ना, मैं क्या करना चाहता हूँ। जब आपको, जिसको कहते हैं माइंड फॉग, जब आपके माइंड फॉग क्लियर होगा ना कि भाई मैं जीवन में आया क्यों, है ना, मैं अस्तित्व क्या है मेरा, जा कहूँ कि मैं करना क्या चाहता हूँ, तब ना कहीं देखोगे आपकी, फिर आप ना कचरा इकट्ठा करना बंद कर दोगे। अब आपको ना जैसे देखो खुद को टाइम दोगे ना, तब आपको ना एक पता चल जाएगा कि मुझे जीवन में करना क्या है। जीवन में करना क्या है ये कैसे पता चलेगा, वो खुद को टाइम देके। खुद को टाइम क्यों देना है, क्योंकि खुद को समझना है। खुद को कैसे समझेंगे, क्योंकि खुद के विचारों को समझ कर, है ना। तो जब आप खुद को टाइम दोगे तो कहीं ना कहीं आपकी ना ज़िंदगी में क्लियरिटी आएगी कि भाई मुझे जीवन आखिर करना क्या है, मुझे किस रास्ते पे चलना है ना। मुझे पैसे भी कमाने हैं तो मुझे कैसे पैसे कमाने हैं, मुझे बिजनेस बिजनेस करना है, मुझे खुद को इस नौकरी के लिए तैयार करना है, मुझे ये जॉब अच्छी लगती है, मुझे ये काम अच्छा लगता है। कुछ भी हुआ ना, वो आपकी खुद का पर्सनल हो सकता है। अब जब आपके लाइफ में क्लियरिटी आ जाएगी ना, तो देखोगे फिर आप ना, आपको पता होगा कि मुझे भाई इस रास्ते पे चलना है। तो फिर आप इधर उधर से जानने की, अब जब आप क्लियरिटी आ गई ना, तब फिर अब सबसे पहले क्या होगा, जिस दिन आपके लाइफ में क्लियरिटी आ गई, आप फालतू के यूट्यूब पर वीडियोस देखना बंद कर दोगे, फालतू में इधर उधर व्हाट्सएप पर फालतू चैटों में समय देना बंद कर दोगे। दूसरी बात क्या, फालतू दोस्तों में बैठकर गप्पे लड़ाना, फालतू टाइम वहाँ पे खराब करना, वेस्ट करना, वो बंद हो जाएगा, है ना। अब आपको पता है कि मुझे करना क्या है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। ये बात है उन दिनों की जब मैं +2 में पढ़ता था, है ना। तब ना अचानक उन दिनों में पता नहीं ऐसा मेरे को भीतर से महसूस होना शुरू हुआ, कुछ है ना अजीब सा। तो मैंने खुद को टाइम देना शुरू किया। मेरे याद है वो दिन, आज से 3 4 साल पहले के दिन, कि रात को मैं अकेला जाके रोड पे बैठा रहता था ना, लेकिन सुकून मिलता था उस वक्त, है ना। और वहीं से कहीं ना कहीं शुरुआत हुई, जिसको मैं कहता हूँ खुद की खोज की। वहीं से मैंने खुद को खोजना शुरू किया। अगर आप मेरे से पूछते हो कि आप इस रास्ते पे कैसे आ गए, अध्यात्म का रास्ता आपने कैसे सुन लिया, तो मैं कहूँगा कि मेरी शुरुआत जो हुई थी, जब कहूँ कि मैं इस रास्ते पे कैसे आया, उसका मेन पॉइंट क्या है, वो ये है कि मैंने खुद को टाइम देना शुरू किया था। मैं अकेले बैठा करता था, मुझे उस वक्त एकांत में रहना अच्छा लगता था, खुद को टाइम देना अच्छा लगता था। प्रकृति में अकेले बैठना मुझे पसंद आने लगा, है ना। फिर उसके बाद +2 के बाद तो जान ना जाने मैंने कितना ही टाइम खुद को दिया, कितनी डायरियाँ लिखी, कितने पन्ने भर भर के वर्दी, है ना, लिख लिख के वर्दी है। तो वो +2 के दिन जहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी, आपकी भी अभी से शुरुआत हो सकती है ना। तो उस वक्त ना, फिर जब मैंने जान लिया कि मुझे करना क्या है, जो मुझे किस पथ पर आगे बढ़ना है, तो फिर मैंने देखा कि पहले जो फालतू हम दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने में टाइम जाता था ना, अब वो बचना, अब मेरा मन नहीं करता था। अब मैं फालतू कहीं पे टाइम वेस्ट नहीं करता था, कहीं पे बैठ के फालतू गप्पे लड़ाना, फालतू बातें करना। ऐसा नहीं कि एकदम से बंद हो गया, लेकिन धीरे धीरे वो बंद होना शुरू हुआ। अब वही टाइम मैं खुद को देने देने लगा। अब जब ये सब चीज़ें आपकी बंद हो जाएगी ना,
क्योंकि देखो मैं हॉस्टल में पढ़ा तो हमारे साथ फ़ोन तो नहीं था, तो कहीं ना कहीं बच गए कि हम सोशल मीडिया से जो आज का यूथ कचरा इकट्ठा करता है उसको इकट्ठा करने से बच गए हम लोग, है ना। तो जब आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ आ जाएगी ना कि आपने इधर उधर टाइम वेस्ट करना बंद कर दिया, तो अब क्या हुआ कि अब आपने इधर उधर टाइम वेस्ट करना बंद कर दिया। इसका मतलब है कि आपने फालतू का कचरा इकट्ठा करना बंद कर दिया। अब कचरा इकट्ठा करना बंद कर दी तो आपकी ज़िंदगी में नई क्लियरिटी आ जाएगी, है ना। तो कुल मिला के इतनी बड़ी जो कहानी बताई उसका पहला पार्ट यही है कि भाई खुद को ना टाइम दो, है ना। वो टाइम चाहे आप डायरी लिखो या फिर खुद की आवाज़ रिकॉर्ड करो, है ना। फ़ोन देखो, फ़ोन का अच्छा यूज़ करो, है ना। खुद को सामने रख के वीडियो रिकॉर्ड करो, बोलो उसके सामने जो अंदर से आ रहा सारी बिड़ास निकाल दो, है ना। फ़ोन को अपने एक दोस्त मान के फ़ोन में वीडियो वीडियो लगाकर उसके सामने जो बैठा है उसको अपने एक सबसे बेस्ट फ्रेंड मानो, है ना। उसके साथ बिल्कुल दिल खोल के ना बातें करो, है ना। बिल्कुल अंदर से जो आ रहा है वो आने दो। डायरी लिखो, उसमें जो जो कैसा भी चीज़ें आ रही है उसको लिख डालो, है ना। ये है जो ये तरीका है जो पहले से अपने कचरे इकट्ठा कर रखा है उसको साफ करने का, उसको खत्म करने का। समझ रहे हो ना। और इन चीज़ों से ना बड़े ही आपको शांति मिलेगी। अभी मैं बिल्कुल बंद कमरे में बैठा हुआ हूँ, अंधेरा है और बड़ी ही दिल से जो बातें निकल रही हैं। तो समझो इन बातों को। और भाई एक बात है, सीधी सी बात है ना, जो इंसान मन का गुलाम है ना, तो भाई उससे बड़ा, उस इंसान से भयंकर जिंदगी किसी को हो नहीं सकती, है ना। जिसको कहते हैं ना नरक। जो इंसान मन का गुलाम, वो यहाँ पे नरक जी रहा है। जी नहीं कहूँगा, वो तो मर रहा है ना। मन आपको मारेगा मेरे भाई। मन पतनशील है। मन पानी की तरह बहता है। मन बड़ा चंचल होता है ना। अगर कहते हैं ना कि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, ऐसे बड़ी अच्छी लाइनें हैं कि मन जिसने मन को जीता उसने जग को जीता। एक लाइन में बड़ी अच्छी है कि ठीक है, वो महान है जिसने जग को जीत लिया, लेकिन साहिब उससे महान कोई नहीं जिसने मन को जीत लिया। समझ रहे हो। मन ऐसा शैतान है, अगर जो बुरी दिशा में गया ना तो इतनी 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 बुरी दिशा में जाएगा ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। और अगर अच्छी दिशा में गया तो इतनी इतनी अच्छी दिशा में जाएगा ना कि उसकी कोई हद नहीं है। अब देखो, आजकल रेप केस आते हैं, आपने देखा हो कि अपनी फैमिली में ही आते हैं कि एक चाचे ने अपने भतीजे के साथ, छोटी बच्ची के साथ, 4 साल 3 साल की बच्ची के साथ ऐसे दुराचार किया। क्यों आ रहा है मेरे भाई, ये सब मन का खेल है ना। एक लड़की जब नौजवान होती है, 20 साल, जिस जिस माता पिता ने उसको इतने शौक से, इतने लाड से उसका पालन पोषण किया, वो 20 दिनों में किसी लड़के के पीछे लगकर पूरे परिवार को लात मारकर उसके साथ भाग जाती है। जिसका मन का खेल है ना। मन बड़ा पतनशील है मेरे भाई। मन जब पतन की तरफ जाएगा ना, फिर ना उसको मोटिवेशन ज़्यादा आएगी, ना उसको कोई इमोशन ज़्यादा आएगी। देखो, अब एक लड़की जो अपने घर को छोड़ के भाग गई, उसके मन में कभी थॉट आया कि देखो मेरे माता पिता ने कितने प्यार से मेरे को पाला होगा। नहीं मेरे भाई, जब मन पतन की ओर जाता है ना, तब फिर वो ना, वो इमोशनली उसको कुछ ज़्यादा रहता है ना, उसको कुछ उस वक्त कुछ मोटिवेशन ज़्यादा रहेगी। तो हम उस स्थिति में ना पहुंच जाए कि मन पतन के, जा कहूँ कि उस फिसलन पे जा खड़ा हो, उस फिसलन पे जहाँ पे उस लड़की का दिमाग चला जाता है जब वो घर से भाग जाती है। तो उससे पहले हमको तैयार रहना पड़ेगा। और तैयार कैसे रहना पड़ेगा, दूसरी बात आती है, वो तैयार ऐसा रहना पड़ेगा कि हमारे भीतर, हमारे शरीर के भीतर जो एक विद्युत, जिसको कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम बोलते हैं एक शक्ति, जिसको हम कहते हैं एक ऊर्जा, जिसको हम कहते हैं एक वीर्य की शक्ति, है ना, काम कर रही है ना, उसको हमको एक दिशा देनी पड़ेगी। हमको कुछ ढूंढना पड़ेगा जिससे हम उस ऊर्जा को दिशा दे पाए।
जब तक तो आपके पास कुछ ऐसा नहीं है ना, देखो बहुत सारे मेरे को भाई लोग बोलते हैं कि भाई वो मेरे को 10 साल हो गए, मेरे को 9 साल हो गए, मेरे को इतने साल हो गए, वी आर कांट एबल टू स्टॉप मास्टरबेशन, हमसे लगातार हस्त में तुम हो रहे, हम जिंदगी से परेशान हैं। क्यों परेशान हो? एक छोटा सा बताऊं आपको, कड़वा है लेकिन सच है कि भाई आपके पास ना कुछ करने के लिए है नहीं, है ना, आपके जीवन में कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ है नहीं जिसमें आप एनर्जी को इन्वेस्ट कर सको, इसलिए आप बार 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 रिलैक्स होते हो, है ना, और होते रहोगे। ब्रह्मचर्य थोपने की चीज, ब्रह्मचर्य जबरदस्ती का खेल है ही नहीं मेरे भाई। आपका ना सारी उम्र लग जाएगी, यू आर कांट एबल टू स्टेब्लिश दिस कंसेप्ट ऑफ ब्रह्मचर्य इन योर लाइफ, यानी कि पूरी उम्र लग जाएगी, आप ब्रह्मचर्य को जिंदगी में स्थापित नहीं कर पाओगे जब तक आपके पास ना कुछ ऐसा नहीं है जिसमें आप एनर्जी को इन्वेस्ट कर सको। और अब आप दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई समझ तो नहीं आता ना कि हम जिंदगी में ऐसा क्या खोजें जिसमें हम अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कर सकें। वो तभी आ पाएगा जब आप खुद की खोज करेंगे, खुद की खोज तभी आ पाएगी जब आप खुद को टाइम देंगे। देखिए आज के ज़माने में ना इंसान मरा पड़ा है। क्यों मरा हुआ इंसान? जिंदा लाश है, क्योंकि वो खुद को टाइम देना भूल गया। हमारे गुरुद्वारे, हमारे मंदिर, हमारी जितने भी चर्च मस्जिद, जितने भी चलो धार्मिक स्थान जो भी है, वो क्यों बनाए हैं? वो इसलिए बने थे कि इंसान वहाँ पे जाए, कुछ समय बैठे, खुद को टाइम दे, खुद को जाने, खुद के विचारों को जाने, है ना। लेकिन आज इंसान ने क्या किया, वहाँ पे जाता है, ऊपर से जाता है, भीतर उसके अपनी दुकान चल रही है, भीतर उसके किसी लड़की के विचार चल रहे हैं, भीतर उसके पैसा कमाने के विचार चल रहे हैं, भीतर उसके चल रहा है कि अरे मैंने फेसबुक पे फोटो डाली थी, उस पर कितने लाइक आ गए होंगे, है ना। आज इंसानों ने उसको फॉर्मेलिटी बना दिया है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये जो हमारे महान पुरुषों ने ये जो खोज की थी मंदिर गुरुद्वारों की, उसका कारण यही था ना कि वहाँ पे लोग बैठे हैं। लेकिन इंसान ने खुद को टाइम देना बंद कर दिया। आज तो आज के ज़माने में तो बिल्कुल सत्यानाश है ना। इंसान को पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ मेरे भाई, कि मैं, मेरा अस्तित्व क्या है, वाई आई मैं एग्जिस्ट, मैं एग्जिस्ट क्यों करता हूँ। देखिए अगर वो भूल चुका है ना, तो उतना ही फिर उसका मन चंचल है, और उसके भीतर उसको देखो, जब इंसान खुद को टाइम नहीं देगा ना। अब आपको एक बड़ी अच्छी चैन बताता हूँ मैं। आप सब देखते हो कि कोई इंसान, देखो खुद को टाइम देने का मतलब ये नहीं है कि आप अकेले हो और फोन में पबजी खेल रहे हो ना, फोन में लोगों के व्हाट्सएप चेक कर रहे हो, लोगों के स्टेटस चेक कर रहे हो। खुद को टाइम देने की बिल्कुल छोड़ दो खुद को, है ना। ना फोन है आपके पास, कुछ नहीं है, बस विचारों को देखो, है ना, कि क्या चल रहा है भीतर से, कैसे क्या, वो है खुद को टाइम देना। जो आ रहा है उसको लिखो, उसको बोलो। ऐसा इंसान करता नहीं है। खुद से बोलो, उस परमपिता परमात्मा से बोलो। तो जो फिर पता नहीं, अब जो खुद को टाइम नहीं देगा उसको पता नहीं होगा मेरे भाई मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। फिर वो अगर ग्रेजुएशन भी कर रहा है, वो अगर आर्ट्स कॉमर्स साइंस भी कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? वो क्योंकि उसे दोस्त कर रहे थे, इसलिए वो कर रहा है। किसी रिश्तेदार ने कह दिया इसलिए वो कर रहा है, माता पिता ने उसको कॉमर्स स्ट्रीम दे दी इसलिए वो कर रहा है। उसके बाद फिर खुद का बचेगा नहीं, है ना। सब वो उदारा मालबासी हो जाएगा। हैं, जो लोग खुद को टाइम नहीं देगा, तो अब उसकी लाइफ में कोई क्लियरिटी नहीं होगी, क्योंकि उसको पता ही नहीं मैं कौन हूँ, मेरे विचार क्या है। अब जब उसकी लाइफ में क्लियरिटी नहीं है ना, फिर अब उसको पता नहीं मुझे करना क्या है, फिर वो कहीं भी टाइम वेस्ट करेगा। जहाँ तो वो कहीं रेडी पे खड़े के गोलगप्पे खा रहा है दोस्तों के साथ, वहाँ पे इधर उधर का कचरा, दुनिया भर का कचरा इकट्ठा कर रहा है ना, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो लड़की ऐसी है, वो मित्र ऐसा है, वहाँ से गप्पे लड़ा रहा है। फिर वो लोगों के फालतू के स्टेटस चेक करेगा, स्टेटस चेक करेगा और उसमें से कचरा इकट्ठा करेगा। देखिए मैं ये नहीं कहता कि चलो लोगों के स्टेटस चेक मत करो, ठीक है वो करना करो, लेकिन कोशिश रहो, है ना, कि भाई देखो कहीं कहीं मेरे मन के भीतर कचरा इकट्ठा तो नहीं हो रहा इन सब चीज़ों से। दोस्तों के साथ टाइम भी देना ना, उसमें देखो भाई कहीं मैं कचरा इकट्ठा तो नहीं कर रहा। फिर वो फालतू की मूवीज़ देखेगा, फिर वो फालतू की वेब सीरीज देखेगा, फालतू को यूट्यूब पे कचरा इकट्ठा करना शुरू करेगा। क्योंकि जब लाइफ में क्लियरिटी नहीं है, तो फिर वो एनर्जी को सही दिशा में चैनलाइज नहीं कर पाएगा ना। चैनलाइज नहीं करेगा तो वही एनर्जी उससे उल्टा सीधा काम करवाएगी। समझ रहे हो? एनर्जी है मेरे भाई, साइंस कहती है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन
फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है। एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में उसको परिवर्तित किया जा सकता है। आपने महान पुरुषों की फोटो देखी होगी है ना, उस फोटो के पीछे आपने देखोगे सिर के पास ना एक हमको रोशनी दिखाई देती है। वो रोशनी मेरे भाइयों एक सिंबल है, वो ना एक सांकेतिक है कि वो उनके ओज तेज को दिखाया जा रहा है। ये वही एनर्जी जिसको आम आदमी इधर उधर गप्पे लड़ाने में इधर उधर फालतू चीजों में वेस्ट कर देता है, उन्हीं उसी एनर्जी को महान पुरुषों ने एक सही दिशा देके एक सही जगह चैनलाइज करके अपने ओज तेज एक जीनियस में एक इंटेलेक्चुअल माइंड में उसको कन्वर्ट कर दिया। अब महान पुरुष कितने हैं, कितनी लिस्ट लंबी है ना, आप किसी का भी नाम उठा लो, फिर वो चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, फिर वो हमारे चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हों, फिर चाहे वो श्री गुरु नानक देव जी हों है ना, चाहे फिर वो स्वामी विवेकानंद जी हों, फिर चाहे वो दयानंद सरस्वती जी हों, चाहे फिर वो नीलकंठ वर्णी हो, चाहे कोई भी हो, उनका थीम इतना ही था कि जो सिर के भीतर एनर्जी थी, बस उन्होंने उस एनर्जी को सही दिशा उन्होंने सीख ली कि इस एनर्जी को हमको चैनलाइज कैसे करना है। तो जब तक आप एनर्जी को सही जगह चैनलाइज करना नहीं सीख जाते तब तक ऐसे ही होगा मेरे भाई। फिर आप इधर उधर रहकर फालतू में एनर्जी को वेस्ट ही करोगे और इसका नुकसान डबल होगा। जहां आप अपने एनर्जी को इन्वेस्ट करोगे, मान लो आपने आपने इन्वेस्ट नहीं करोगे, वेस्ट करोगे है ना, वो वेस्टिंग हो जाएगी, वो वेस्ट आपको और आपका मन कचरे से भर देगी। आप चार मित्रों में खड़े आप इधर उधर का कचरा इकट्ठा कर रहे हो, अरे वो पॉलिटिक्स पार्टी ऐसी है, वो लड़की ऐसी, वो लड़का ऐसा है, अरे वो वीडियो गेम ऐसी है, वो सिंगर ऐसा है, वो बॉलीवुड फिल्म ऐसी, वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, इतना कचरा इकट्ठा कर लोगे ना, एक तो अपने वहां मित्रों में खड़े के ना अपनी एनर्जी वेस्ट की, ऊपर से वहां से कचरा इकट्ठा करके ले आए, फिर यही कचरा आप इकट्ठा करके घर पे लेके आते हो और फिर आके बोलते हो कि भाई फिर मेरे को बहुत सारे भाई लोग पूछते हैं कि हमारा मेडिटेशन में मन नहीं लगता है, हमारा ध्यान नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता मेरे भाई? क्योंकि आपने इधर उधर से कचरा इतना इकट्ठा आपने कर लिया और उसके बाद कहते हो कि ध्यान कैसे लगेगा? अपने फालतू की चीजें मन भी डाल रखी हैं। छोटा सा एक आपको अ, वर्णन बताता हूँ। एक इंसान ट्रेन में जाता है, ट्रेन में वो बैठा, एक अजनबी पास में ट्रेन में आके बैठ गया ना, लंबा सफर है उन दोनों में ना, उन दोनों ने चलो बेले बैठे हैं, कुछ काम है दाम है नहीं, तो चलो भाई बातें करना शुरू कर दिया। बातें वो उन्होंने करना शुरू कर दिया कि चलो वो पॉलिटिक्स ऐसी है, वो ऐसा है, वो नेता ऐसा, वो ऐसा वो ऐसा है। कोई युवा होगा तो फिर वो फालतू के, वो एक्ट्रेस ऐसी है, वो फिल्म ऐसी थी, अरे उसका प्रोड्यूसर वो तो वो ऐसा 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 था, वो पॉलिटिक्स पार्टी ऐसी, यार वो ऐसा ऐसा है। 2-3 घंटे चर्चा चली, लास्ट में क्या बोलेंगे? अरे छोड़ो, हमको क्या लेना। छोड़ो। 2-3 घंटे जिस पे तुमने दिया, अब वो कैसे छूटेगा मेरे भाई? वो कचरा तुमने इकट्ठा करके अंदर भर लिया और अंतिम बोल रहे छोड़ो, अब कैसे छूटेगा? अब तो तुमने भर ही लिया कचरा। छोड़ना तो पहले छोड़ते ना, जब तुमने चर्चा शुरू की थी तब बोलते अरे नहीं नहीं मेरे भाई, तब अपने मन को चाह दिलाना था। मन बड़ा पतनशील है ना। अब आपने कचरे इकट्ठा करके अंदर भर लिया और आप कह रहे छोड़ो, अब थोड़ा ना छूटेगा। ऐसा ही होता है। आम इंसान फालतू की चीजों में उसमें इतना टाइम वेस्ट कर देता है और बाद में बोलता है छोड़ो। तो इन चीजों को समझना पड़ेगा मेरे भाई। मन काबू है ना। अब देखो मैंने कितना कुछ बता दिया, मैंने आपको बता दिया कि मेडिटेशन क्यों नहीं हो पा रहा, और जो लोग कहते हैं ना कि मेडिटेशन नहीं हो पा रहा, आप खुद का इंट्रोस्पेक्ट करो। अब देखो कहीं ना आप यही गलती कर रहे हो, या तो आप सोशल मीडिया से इधर उधर से इतना ज्यादा कचरा इकट्ठा कर रहे हो, या फिर आप फालतू मित्रों में बैठ कर इतना ज्यादा कचरा इकट्ठा कर रहे हो। कहीं ना कहीं गलती हो रही है ना। और मैंने पहले एक बात बोली है कि मेरे भाइयों, जो इंसान मन का गुलाम होगा ना मेरे भाई, उससे बड़ा दुखी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा।
अब खुद देखो, अगर मन आप पे हावी हो गया ना मेरे भाई, फिर तो ना ये ऐसे ऐसे गलत काम, ऐसे ऐसे नीच काम आपसे करवाएगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको बताऊं, दुनिया में ऐसे ऐसे लोगों का अस्तित्व भी है ना, जो ना पशुओं के साथ दुराचार कर जाते हैं, जो पशुओं को भी नहीं छोड़ते, जिसको बोलते हैं जाने कि वो पशुओं का भी बलात्कार कर रहे हैं। क्या है ये वही है मेरे भाई कि उन्होंने ना मन की शक्ति को ना वो सही दिशा नहीं दे पाए। तो मैंने पहले कहा मेरे भाई कि ये मन है, मन अगर ये गलत दिशा में गया ना, तो इतनी 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 गलत दिशा में जाएगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। और अच्छी दिशा में गया तो इतनी 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 अच्छी दिशा में जाएगा ना कि आप उसके बारे में भी नहीं सोच सकते थे। और अगर अगर जब मन अच्छी दिशा में जाना शुरू हुआ ना, तो मेरे भाई आपकी ज़िंदगी में ना एक ऐसी स्पीड स्पीड आ जाएगी, एक ऐसी गति आएगी ना कि आप कहाँ 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 पहुँच जाओगे। फिर जब आप रुक के कभी पीछे मुड़ के देखोगे ना, आप खुद पे एक प्राउड महसूस होगा। आप कहोगे अरे मेरे भाई, मतलब मैंने तो सोचा नहीं था, मैं तो कहाँ का कहाँ पहुँच गया। कल की तो बात है, मैं वहाँ पे देखो मैं कैसे इंसान था, मैं कैसे इंसान बन गया। खुद पे आपको एक आंतरिक खुशी मिल गया खुद को ही देखकर। तब जब आपका मन अच्छी दिशा में चलना शुरू हो गया। और मन की एनर्जी ऐसी है, अगर इसको एक बार जो किसी दिशा में फ्लो होना शुरू होगी ना, जो उसी तरफ फ्लो होगी। इसलिए किसी महान पुरुष ने कहा है, माइंड इज ए रिपीटिंग मशीन। जी एक बार जिस दिशा में इसकी एनर्जी फ्लो होना शुरू होगी, भी ये उसी दिशा में फिर जल्दी जल्दी फ्लो होगी। तब तक फ्लो होगी जब तक आपसे कोई कबाड़ा ना करवा दे, और कबाड़ा करने के बाद भी रुकेगी ही नहीं। अब आपको इस बात को समझाने के लिए थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। आप कमरे में बैठे हो, आपके मन में थोड़ा सा विचार आया, अरे थोड़ा से आज कुछ अश्लीलता देखने का मन कर रहा है, थोड़ी सी वीडियो कोई देख लेते हैं। आपने यूट्यूब पे सर्च मारा, कोई गलत वीडियो, कोई अश्लील, कोई नंगन ऐसा चित्र। आपको क्या लग रहा था कि आप वो गलत चीज़ देख के आराम से यूट्यूब बंद करके आराम से बैठ जाओगे? यही तो गलती कर दी आपने। आपने सर्च मारा, आप एक एक गलती वीडियो देखोगे, आप दूसरी देखो, आप तीसरी देखो, करते करते आपको पता नहीं चलेगा कब आप 4-5 वीडियो देख गए। उसके बाद मन में ऐसी काम वासना, अगर आप गलत चित्र देख रहे हो, ऐसी काम वासना उठेगी ना कि अब फिर आप जाओगे क्रोम पे, फिर आप पोर्न सर्च करोगे। फिर आपको पता नहीं चलेगा कब आपने हंसते में, कब आपने मास्टरबेशन, कब आपने सारा गलत काम कर दिया। फिर आप इंसान सोचता है, अरे ये मैंने क्या कर दिया। फिर इंसान फिर वही बात, फिर भाई लोग कमेंट करते हैं, अरे भैया मैं 9 साल से एडिक्ट हूँ, मैं 10 साल से एडिक्ट हूँ, मैं 10 साल से हस्तमैथुन कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ। कभी आपने विचार किया कि अरे 10 साल कैसे बीत गए? 10 साल, ये 10 साल ऐसे बीत गए क्योंकि मन था मेरे भाई। मन की एनर्जी जिस तरफ गति होना शुरू होगी, उस तरफ गति होती जाएगी। तब तक जब तक आपने मन को कुछ और नहीं दे दिया, जब तक आपने मन की शक्ति को कुछ ऐसा नहीं सीख लिया जिसमें आप मन की शक्ति को अच्छे से इन्वेस्ट, अच्छे से चैनलाइज नहीं करना सीख जाते, तब तक आप बर्बाद होते जाओगे। तो ये मेरी सीख सबसे बड़ी है, जो भाई लोग अभी तक सुन रहे हैं ना। सबसे पहले तो अभी अभी तक जो भाई लोग सुन रहे हैं, उनको मैं दिल से हृदय से प्रणाम करता हूँ। अगर आप अभी तक सुन रहे हो तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं आप आध्यात्मिक व्यक्ति हो। क्योंकि मुझे पता है, अगर इस वीडियो पे बहुत सारे भाई ने शुरू में क्लिक किया होगा, अभी तक वो छोड़ के चले होंगे, गए होंगे, अभी तक आप सुन रहे हो, तो समझ लो कि आप आध्यात्मिक पथ में बढ़ रहे हो। क्योंकि मुझे पता इस वीडियो सिर्फ और सिर्फ वही सुन रहा होगा जिसमें पेशेंस है, जिसमें धैर्य है। और मुझे पता है उनकी गिनती बहुत कम होगी। और अभी देखो, अभी इस वीडियो को चलते हुए 34 मिनट हो चुके हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि 34 मिनट तक, अभी तक जो अभी शब्द बोल रहा हूँ उसको जो सुन रहे हैं, वो 34 मिनट ऐसा लिख के अभी कमेंट करें, मुझे पता लगे कि अभी तक कौन कौन रुके हुए हैं। तो सबसे पहले अच्छी बात है कि अभी तक आप अगर सुन रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके भीतर की यात्रा शुरू हो चुकी है। क्योंकि छोटी बात नहीं है ना, जो अभी तक सुन रहा है, मतलब उसके भीतर धैर्य है, उसके भीतर पेशेंस है, उसके भीतर अध्यात्म को, उसके भीतर खुद को, उसके भीतर परम पिता परमात्मा को पाने की एक लालसा है। जो जहाँ तक पहुँचा है, उसके भीतर कहीं ना कहीं धैर्य है, उसके मन के ऊपर कहीं ना कहीं
कंट्रोल है, क्योंकि जिनके मन की भी तो चंचलता थी वो शुरू में इस वीडियो पे क्लिक करके कुछ सेकंड देखकर वो चले जा चुके हैं। हाँ, तो सबसे बड़ी सीख, अगर आप सुन रहे हो तो आपको भी हीरा, आपको बहुत ही हीरे जैसी सीख मिलने वाली है। कि जो भाई लोग बोलते हैं ना कि भाई मैं 10 साल से एडिक्ट हूँ, मैं क्या करूँ। मैं कहता हूँ कि 20 साल हो जाएंगे तब भी आप यही बात बोलोगे, और तब तक बोलते जाओगे जब तक आपके पास कुछ ऐसा नहीं आ जाता जिसमें आप एनर्जी को अच्छे से इन्वेस्ट कर सको। तो मेरे भाई सीधा सा नियम है कि ब्रह्मचर्य कब सफल होगा। ब्रह्मचर्य तब सफल होगा जब आपके पास कुछ ऐसा मिल जाएगा जिसमें आप अपनी एनर्जी को अच्छे से चैनलाइज कर सको। ब्रह्मचर्य तब सफल होगा जब आपके पास अपने एनर्जी को अच्छी दिशा देने का कुछ टूल मिल जाएगा। समझ रहे हो? अगर अभी भी आप कुछ खोज नहीं पा रहे हो ना जिसपे आप अपनी एनर्जी को जा तो आप खोज नहीं रहे हो। देखो दो तरीके हैं, जा तो आप अभी तक खोज शुरू नहीं किया है कि मैं भाई मुझे जिंदगी में करना क्या है, मैं ऐसा क्या ढूंढ लूं जिसमें खुद की एनर्जी को मैं इन्वेस्ट कर सकूं, है ना। तो मेरे भाई आपकी पूरी जीवन निकल जाएगा, आप 10 साल 20 साल 15 साल आपका कभी ब्रह्मचर्य पालन हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप कैसे होगा मेरे भाई, आपको कुछ है ही नहीं। तो मेरे भाई वो खोजो, है ना। अगर आपको थोड़ा सा भी वर्कआउट, आपको व्यायाम करने में मजा आता है ना, तो अभी आज ही से जुट जाओ ना। अगर आज आप 10 दंड भी लगा पा रहे हो ना तो लगाओ, है ना। 10 लगाओ, 20 लगाओ, कितने लगाने हैं लगाओ मेरे भाई, लेकिन शुरू करो। अगर आपको लगता है कि आपको कुश्ती खेलना अच्छा लगता है, आपको बोलना अच्छा लगता है, तो बोलने की शुरुआत करो। देखो शुरुआत करनी पड़ेगी, है ना। और ये प्राकृतिक नियम है, जिस चीज़ की शुरुआत की जाती है वो हमेशा बढ़ती है। आप गलत काम की शुरुआत कर दो, वो बढ़ेगी। आप बीड़ी पीना, सिगरेट पीना शुरू कर दो, आज एक सिगरेट पीते हो, पीते जाओ, 2-3 महीने बाद आप 5 सिगरेट पे पहुंच जाओगे। 2-3 साल बाद आप 2-3 साल बाद आप 2-3 मंडल पीना शुरू कर दोगे। ये नियम है सृष्टि का, ये नियम है प्रकृति का, कि जो चीज़ शुरुआत की जाती है वो बढ़ेगी। आप दारू पीना शुरू कर दो, पैग लगाना शुरू कर दो, आज आप एक पैग लगाते हो, 3-4-5 महीने बाद आप 10 पैग लगाना शुरू कर दोगे। ये नियम है सृष्टि का, ये नियम है प्रकृति का, जो चीज़ शुरू की जाती है वो बढ़ेगी। आप मेडिटेशन शुरू शुरू कर दो, आप कुछ भी शुरू कर दो। देखो आप, अब आपको एक नियम मिल गया कि भाई भाई मेरे भाई, जिस सृष्टि का नियम है, जिस प्रकृति का नियम है, जो चीज़ शुरू की जाती है वो बढ़ती है। तो इसी नियम को आप अच्छे पे लागू करो ना। अगर आज अगर आज आप 10 दंड लगा रहे हो, आज आज अगर आप 10 मिनट मेडिटेशन कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, 2-3 महीने बाद आप आधा घंटा मेडिटेशन करोगे। आज अगर आप 10 दंड लगा पा रहे हो, सीधी सी बात है 2-3 महीने बाद आप 100 दंड भी लगा सकते हो, क्योंकि नियम है सृष्टि का मेरे भाई, नियम है प्रकृति का, जो चीज़ शुरुआत की जाती है वो हमेशा बढ़ती है। समझ पा रहे हो? और मैं आपको कहता हूँ कि जो भाई लोग अभी तक सुन पा रहे हैं, उनका माइंड देखो, 38 38 मिनट की वीडियो हो चुकी है। उनका माइंड पहले जैसा नहीं रहा है, जो 38 मिनट पहले था। उनका माइंड बदल चुका है, क्योंकि मन जड़ है। मन में जो डाला जाता है वही बाहर आएगा मेरे भाई। इसलिए किसी महान पुरुष ने कहा है, जो आप सुनते हो, जो आप देखते हो, जो आप इंद्रियों से ग्रहण करते हो, वही आप सोचोगे। इंद्रियां कितनी है? 11 इंद्रियां है ना। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इनके साथ जो आप देख रहे हो, जो आप सुन रहे हो, वही आप सोचोगे। जो आप सोच रहे हो मेरे भाई, वही आप बन जाओगे। समझ रहे हो? इसलिए साइकोलॉजी में एक टर्म आती है जो आजकल बहुत चलती है, वो आती है विजुअलाइजेशन। कि आपको जो भी बनना है ना, आपको पायलट बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको साइंटिस्ट बनना है, आपको एक अच्छा एक्टर बनना है, आपको अभिनेता बनना है, आपको जो भी बनना है ना, आपको साधु बनना है, आपको संत बनना है, आपको योगी बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको सिंगर बनना है, आपको जो भी बनना है। आज के मोटिवेटर, आज के साइकोलॉजी में कहा जाता है कि उसको आंखें बंद करके उसको विजुअलाइज करो कि ठीक है पायलट तो मुझे बनना है,
कभी आंखें बंद करके देखा, अरे मैं पायलट बन चुका हूँ, मेरे अच्छी ड्रेस पहनी हुई है, मैं जहाज उड़ा रहा हूँ। आपको ओलंपिक में मेडल तो लेके आना है। कभी सोचा कि भाई मैं ओलंपिक में खड़ा हूँ, मैंने ओलंपिक का मेडल मेरे हाथ में, मेरे गले में है, और पीछे से देश का राष्ट्रीय गान चल रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं जो विजुअलाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो ऐसा ही है ना। उसके विजुअलाइजेशन का जो कंसेप्ट है उसके विपरीत मन की शक्ति कम करती है। इसका मतलब है कि जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो ना कहीं फिर वो चीज़ आपको अट्रैक्ट करेगी। एक कहानी है मेरे जीवन की, इसमें भी बता देता हूँ, लेकिन उस कहानी के बारे में मैं एक अलग वीडियो में भी उसके बारे में बताऊंगा मैं। बड़ी अच्छी कहानी है। ये बात है हमारे +2 कक्षा की। हमारी कक्षा में अक्सर न्यूज़ भी पढ़ाया करता था। तो वो क्या होता था कि कक्षा में एक ही, मान लो एक न्यूज़पेपर आया, मुझे याद है उसी न्यूज़पेपर को कुछ लड़के कुछ लड़कियां ऐसी थी जिनके हाथ में आता था, वो सबसे पहले स्पोर्ट्स पेज पे जाते थे। अरे कल मैच तो उसका क्या बना, सबसे पहले वो सब छोड़कर स्पोर्ट्स पेज खोलते थे। और कुछ लड़कियां ऐसी थी जिनकी बॉलीवुड में, ऐसी फिल्मी दुनिया में इंटरेस्ट था, वो सबसे पहले फिल्मी दुनिया में जाते थे। आज कौन से अभिनेता का बर्थडे है, उसने कैसे ड्रेस पहनी, वो उस पेज को खोलते थे, है ना। अरे उसकी शादी हो गई, अरे वो ऐसे उसकी फिल्म ये आ गई, उस अभी ऐसा ही तो होता है। अभिनेता को अच्छा काम तो करते नहीं, उल्टे सीधे करते हैं, उसने इसको ये बोल दिया। सबके लिए नहीं है ये बात, उनके लिए जो ज़्यादातर गलत काम करते हैं ना। और जिनकी फिर राजनीति में रुचि थी, फिर वो राजनीति से संबंधित न्यूज़ पढ़ते थे। और मुझे आज भी याद है वो न्यूज़पेपर जब मेरे हाथ में आता था, मान लो दैनिक भास्कर आए, तो मुझे आज भी याद है कि मैं उस न्यूज़पेपर के कोने पे जाता था, कॉर्नर पे। क्योंकि उस न्यूज़पेपर के दोनों दोनों कोनों पर थॉट्स लिखे आते थे, महान पुरुषों के विचार लिखे आते थे। कभी गौतम बुद्ध का, कभी स्वामी विवेकानंद का, कभी किसी का, कभी गुरु नानक देव जी का, ऐसे ऐसे वहाँ पे विचार लिखे आते थे। मुझे पता है कि मुझे उस न्यूज़पेपर में और कुछ नहीं दिखता था। मैं जैसे ही मेरे हाथ में न्यूज़पेपर आता था, मैं मेरा जो नज़र थी सबसे पहले थॉट पे जाती थी कि आज का विचार क्या है, और उस थॉट को पढ़ के मुझे बड़ा आनंद आता था। और यही है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसको कहते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम कहते हैं विजुअलाइजेशन। जाने कि अगर आपने ना आप रोज सोचते हो अरे मुझे प्लेयर बनना है, मुझे देखो, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप सोचते रहोगे तो कुछ प्राप्त हो जाएगा। सोचने से कुछ नहीं होगा, सोचने से वितरिक एनर्जी बनेगी। अब उस एनर्जी को आपको भाई काम में लगाना पड़ेगा। गुरु नानक देव जी जपजी साहब बोलते हैं, सोचा सोचना हो भी ये सोचा लखवार। लखवार बैठ के सोचते रहो, कुछ नहीं होगा उससे, है ना। होगा उससे, सोचने से जो एनर्जी बनेगी ना मेरे भाई, उसको ना आपको यूज करना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाता हूँ। आप सोचा आपने, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे भाई ओलंपिक में मेडल लेके आना है, मुझे अच्छा प्लेयर बनना है, अब जब वही न्यूज़पेपर आपके हाथ में आएगा ना, आप पता क्या करोगे, आप उसी न्यूज़पेपर के उस स्पोर्ट्स वाले पेज पे जाओगे, है ना। यही है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है मेरे भाई? लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे एक बिल्कुल सिंपल सी कहानी होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको मैं समझाता हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैसा है कि अगर आप ने 100 लोगों को एक जगह इकट्ठा कर दिया ना, अलग अलग जगहों से पकड़कर, बिल्कुल अजनबियों को एक जगह रहने को बोला, और उनसे आप एक हफ्ते बाद मिले। दोबारा सुनो, आपने 100 लोगों को अलग अलग जगह से इकट्ठा करके एक जगह पे छोड़ दिया, और उनको अपना एक हफ्ता बाद मिले। तो मेरे भाई एक हफ्ते बाद ना बीड़ी पीने वाले को ढूंढ ही लेगा। उन 100 में से ना वो ढूंढ लेगा कि इस बीड़ी पीने वाला कौन है। जिसको क्रिकेट पसंद है ना, वो उसमें से क्रिकेट किसको पसंद है उसको ढूंढ ही लेगा। कैसे ढूंढेगा वो, कैसे भी ढूंढे, वो ढूंढ लेगा। जिसको सिंगिंग पसंद है ना, वो आसपास सिंगिंग जिसको पसंद है वो उसको ढूंढ ही लेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि स्कूलों में जब हम सभी लोग क्लास में पढ़ते थे कि अक्सर
ऐसा होता था कि जे भाई अगर रोहन को ढूंढना है तो भाई वो मोहन के साथ मिलेगा। यानी कि बहुत सारे मित्र, दो तीन मित्र इकट्ठे रहते थे, दो तीन मित्र अलग इकट्ठे रहते हैं, दो मित्र अलग इकट्ठे रहते हैं, ऐसे आपस में एक छोटे छोटे उनके एक जॉइंट बने होते हैं, एक पेड़ से बने होते हैं ना। हर कक्षा में ऐसा होता है कि मेरे भाई अगर उसको ढूंढना है तो वो जरूर उसके साथ मिलेगा, है ना। अगर उसको ढूंढना तो उससे पूछो, उसको पता होगा कि वो कहाँ है। कहीं ना कहीं अगर दो मित्र साथ रह रहे हैं उसका मतलब है कि उन दो मित्रों को कहीं ना कहीं विचार मिलते हैं, है ना। ये क्या है, जैसे विचारों का खेल है, सब मन का खेल है ना। इसलिए विजुअलाइजेशन का एक कंसेप्ट है ना। तो मैंने जो शुरू में बात बोली थी मेरे भाई कि जो देखोगे जो सुनोगे वही सोचोगे, और जो सोचोगे वो बन जाओगे। वो बन जाने का मतलब ऐसा है कि वैसे चीज आपके पर्सनैलिटी में आना शुरू हो जाओगे, है ना। एक नौजवान जिसको फुटबॉल खेलना पसंद है, वो दिन रात उसके मन में फुटबॉल से संबंधित थॉट्स चलते हैं। अब देखो वो अगर गली में भी जा रहा है, उसके सामने बोतल भी आ गई ना, वो बोतल को भी एक ऐसे किक मारेगा जैसे वो एक इंटरनेशनल प्लेयर हो। एक इंसान, एक नौजवान जिसको क्रिकेट खेलना पसंद है, वो क्रिकेट के बारे में सोचता रहेगा। उसका मैंने पहले कहा ना, जो चीज सोचोगे वैसे बन जाओगे, वैसा बनना शुरुआत हो जाएगी। अगर इंसान को क्रिकेट पसंद है, वो क्रिकेट के बारे में सोचता रहेगा। अगर उसके हाथ में वैसे भी कोई स्टिक भी आ गई ना, उससे फिर खड़ा खड़ा ऐसे करेगा जैसे कोई इंटरनेशनल प्लेयर शॉट मार रहा हो। ये क्या हो रहा है? ये वही तो हो रहा है। वही तो मैंने पहले कहा कि जो सोचोगे वैसा आप बनना शुरू हो जाओगे। तो फिर तो फिर क्यों ना अच्छा सोचें। क्योंकि अब हमको दूसरा एक अलग प्रिंसिपल, एक अलग सिद्धांत सामने आ गया मेरे भाई, कि हम वो सिद्धांत ये है कि हम जैसा सोचेंगे ना वैसा बन जाएंगे। ये सिद्धांत आपके सामने आया है ना। तो अब इसको अच्छी जगह, इसी देखो, ये वही थ्योरम है, इसको हम अच्छी जगह फिट करके एक अच्छा रिजल्ट भी तो निकाल सकते हैं। अब हमको ये थॉट मिल गया, हम हमको ऐसी जगह पुट करना है मेरे भाई कि ठीक है, जैसे सोचेंगे वैसा बन जाएंगे, इस प्रिंसिपल को हम समझ आ गया। तो फिर हम अच्छा क्यों ना सोचें। अच्छा सोचो। अब ऐसा नहीं कि हम बैठे बैठे ऐसा सोचना शुरू कर देंगे। अच्छा सोचने के लिए मेहनत चाहिए मेरे भाई। अगर आपने भीतर इतना कचरा इकट्ठा कर रखा है तो कैसे अच्छा सोच पाओगे मेरे भाई। अगर आपकी कंपनी, आपके मित्र अच्छे नहीं है, आप सोशल मीडिया पे फालतू कचरा इकट्ठा करते हो, आप फालतू सिंगरों को सुनते हो, आप फालतू मूवीज़ देखते हो, आपके फालतू के आइडल्स हैं, आप फालतू लोगों को फॉलो करते हो, आप फालतू मित्रों में रहते हो, आपकी कंपनी अच्छी नहीं है, तो अच्छा कैसे सोच पाओगे। आप कंपनी की बात आ गई, फ्रेंड सर्कल की बात आ गई, ये ना मेरे भाई ऐसी चीज़ है, अगर आपके दोस्त अच्छे हैं ना, आपको इतना बर्बाद कर देंगे कि आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। किसी महान पुरुष ने कहा है कि आप मुझे अपने मित्रों से मिलवाओ। आप मुझे बताओ कि आप कैसे कैसे मित्रों में रहते हो, आप कहाँ पे रहते हो, आपके आसपास रहने वाले लोग कैसे हैं। मैं आपका जीवन बता सकता हूँ कि आपका जीवन किस दिशा में जाएगा। तो आप बात की गहराई को समझो। क्या बोला उसने कि आप मुझे अपने मित्रों से मिलवाओ, मैं आपको ये बता दूंगा कि आपका जीवन किस दिशा में जाएगा। ये ऐसा क्यों कह रहा है? वो सीधी सी बात है मेरे भी। आप पांच मित्रों में बैठे हो, पांच मित्र क्या क्या बातें बोल रहे हैं भाई, आप सुनोगे ना। और फिर मैंने पहले कह दिया मेरे भाई, जो सुनोगे वैसे आप बन जाओगे। इसलिए मेरे भाई गलत मित्रों में भूल के मत रहना। इसलिए कहा जाता है कि गलत संगत, वो अब गलत संगत वाली वो सेब वाली कहानी तो हम बचपन से हम सब ने सुनी ही है, कि एक सड़ा हुआ सेब सभी सड़े हुए सेबों को खराब कर देता है। इसलिए आपको मैं सावधान कर रहा हूँ कि गलत मित्रों में, गलत संगत में रहने से अच्छा है मेरे भाई अकेले रह जाना, वो बेहतर होगा, है ना। इसलिए अगर ये कोई आप सब देखो, इसमें से जो भाई लोग अभी तक सुन रहे हैं उसमें से बहुत सारे भाई लोग शादी करेंगे, गृहस्थी में जाएंगे, तो ये बात आप जरूर ध्यान रखना अपने बच्चों के प्रति, है ना। कि कुछ भी हो जाए आपके बच्चों को कहीं, अगर अभी भी कोई पेरेंट्स भी सुन रहे हैं ना, उसके लिए ये अच्छी बात है कि कहीं इतनी गलती ना हो जाए कि बस क्या आपके बच्चों को गलत संगत ना मिल जाए। गलत संगत मिल गई तो जीवन बर्बाद कर देते हैं मेरे भाई। क्यों? क्योंकि मन जड़ है।
मन के भीतर जो जाएगा वही बाहर आएगा। जब देखो जिस दिन आपको ये बात गहराई से समझ आ गई ना कि मेरे भाई मन जड़ है, मन के भीतर जो जाएगा वही बाहर आएगा, उस दिन देखना आपके जीवन में कितना हल्कापन, कितनी सुंदरता, कितनी शांति, कितनी समझ, कितना विवेक जागृत हो जाएगा। क्योंकि जिस वक्त आपको ये बात समझ आ गई ना मेरे भाई कि मन के भीतर जो जाता है वही बाहर आता है, तो फिर आप मन मन के भीतर गंदे विचारों को क्यों जाने दोगे? फिर आप अवेयर रहना शुरू कर दोगे। और इसी को मेडिटेशन कहा गया है। मेडिटेशन इज इक्वल टू अवेयरनेस, मेडिटेशन इज इक्वल टू चेतन। जो व्यक्ति जितना कॉन्शियस है, जो व्यक्ति जितना चेतन रहता है कि भाई मेरे मन के भीतर कहीं कचरा तो नहीं जा रहा, वो व्यक्ति उसके जीवन में उसी स्तर पर शांत है, उसके भीतर की शांति उतनी ही शांति होगी, वो व्यक्ति अपने जीवन में उतना ही खुश होगा। और जो व्यक्ति सुत्ता पड़ा है ना, जिसको पता नहीं भाई मेरे भाई मैं किस मित्रों में रह रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या पी रहा हूँ, देख रहा हूँ, वो व्यक्ति अंदर से अशांत होगा, फिर उससे दुखी संसार में कोई नहीं होगा। ये बात पहले भी दोहरा चुका हूं। मुझे पता है जो अभी तक सुन रहे हैं वो मन को बहुत हद तक समझ गए होंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं? देखो पिछले 50 मिनटों से भी 51 मिनट की वीडियो हो चुकी है। मैं असल में क्या कर रहा हूँ, किसने सोचा? मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने सिर के भीतर जो शक्ति काम कर रही है उसको ना मैं चैनलाइज कर रहा हूँ। मुझे पता है ये वीडियो देखो यूट्यूब जब तक चलेगी तब तक ये वीडियो पड़ी रहेगी, कितने लोगों की हेल्प होगी। कहीं ना कहीं मैं फील कर रहा हूँ मेरे भाई, मैं सेवा कर रहा हूँ ना, मैं किसी ना किसी की हेल्प कर रहा हूँ। मैं अपनी एनर्जी को एक चैनलाइज कर रहा हूँ, मैं एनर्जी को सही दिशा देने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर रहा हूँ। पिछले 1 घंटे से बोल रहा हूँ मैं। क्या हो रहा है? ये वही शक्ति है। इसको मैं बाहर जाके लड़ाई झगड़े में प्रयोग कर सकता था, फालतू गाली गलौज करने में भी यूज कर सकता था। एनर्जी है, ऊर्जा है, और कर रहे होंगे। अभी देखो कितने लोग अभी इस वक्त लड़ाई झगड़े कर रहे होंगे, फालतू के गाली गलौज कर रहे होंगे। वही वाणी है, वही शक्ति है। क्या मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि इसको बाहर जाके मैं फालतू दोस्तों में गप्पे लड़ाऊं, फालतू इधर उधर के निंदा चुगली करके, फालतू गाने गा के, फालतू चीज़ों में वेस्ट करूं? बस वही हो जाए, उसको मैं सही दिशा में, उसको मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। कोई वेस्ट करता है, कोई इन्वेस्ट करता है। आपके हाथ में डिसीजन है कि आपको एनर्जी को वेस्ट करना है या इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करोगे तो वो आपको डबल होके मिठाई की तरह मिलेगी, वेस्ट करोगे वो भी आपको डबल होके जहर की तरह मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मेरी एक इनिशिएटिव है, जो एपिसोड जो मैं जो बना रहा हूँ, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इतना कुछ मैंने मन के बारे में बोल दिया। अगर इनमें से देखो कितने पॉइंट, इसमें से अगर आप कॉपी लेके बैठोगे तो कितने पॉइंट निकल जाएंगे। मैंने आपको बताया कि मेडिटेशन कैसे करनी है, मैंने आपको बताया कि अकेले टाइम देना है, मैंने आपको बताया कि संगति पे ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया कि कौन से रहना है, मैंने आपको बताया कि बुरा सुनना नहीं है, मैंने आपको बताया कि बुरा देखना नहीं है। मैंने, और ऐसा नहीं कि मैंने बताया बताया, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने वैसे ही बता दिया। मैंने आपको कितने अब मेरी ज़िंदगी के एग्जाम्पल दिए, मैंने आपको बातों को खोल के बताने की कोशिश की। अगर आप अभी तक सुन रहे हो तो अब मैं आपको सल्यूट करता हूँ, मैं आपको सलाम करता हूँ, क्योंकि आपके पास भी ऑप्शन था अभी जाके आप फालतू के बॉलीवुड के गाने सुन के मन में कचरा भी भर सकते थे। आप हनी सिंह के गाने सुन के मन को कवाड़ा भी बना सकते थे। उसकी वजह आप इस वीडियो को सुन रहे हो, तो आपको सलाम है, आपको सल्यूट है, आपको दिल से धन्यवाद, आपको प्रणाम है। क्योंकि अगर एक इंसान अच्छे रास्ते पे चलता है ना, तो आने वाले करोड़ों अरबों आदमियों को अच्छे रास्ते पे चलने की प्रेरणा देता है। घर में अगर एक आदमी शराब पीना शुरू कर देता है ना, तो देखो वो कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। सबसे पहले तो खुद की बर्बाद कर रहा है ना। कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्ट रूप से दारू पी रहा है, तो कहीं ना कहीं वो दारू को भी प्रमोट कर रहा है ना, वो पैसा उसका गलत लोगों के हाथ में जा रहा है। और कहीं ना कहीं वो उस घर में कोई बच्चा होगा उसको भी संदेश दे रहा है, देखो कि ये भी पीने वाली चीज़ है।
और दारू पिएगा तो कहीं ना कहीं वो नुकसान ही पहुंचाएगा, चाहे वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, चाहे वो एनवायरनमेंट को पाए पहुंचाए, फिर वो कहीं फैमिली को पहुंचाए, कहीं बाहर पहुंचाए। तो अगर एक आदमी गलत रास्ते पे चलता है तो वो हजारों बहुत सारे लोगों का जीवन बर्बाद करता है, बहुत सारे लोगों को गलत संदेश देता है। उसी के अपोजिट अगर एक आदमी अच्छी दिशा में चलता है, एक आदमी अच्छा काम करता है, तो वो भी फिर बहुत सारे लोगों को अच्छा संदेश देता है। तो मेरे भाई वो कंक्लूजन यही है कि मन को समझो, जब तक मन को नहीं समझोगे ना भाई, जीवन ऐसे नरक बनता रहेगा, तुम्हारा जीवन निकल जाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम कुछ नहीं बन पाओगे, तुम्हारा ऐसे ही फिर बार बार रिलैप्स होगा। तुम ऐसे ही बार बार हस्तमैथुन करोगे, तुम ऐसे ही बार बार मास्टरबेशन करोगे, तुम ऐसे ही बार बार पोर्न देखोगे, तुम फिर ऐसे ही बार बार रिग्रेट करोगे। यही कारण है कि बहुत सारे वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। जो लोग सुसाइड करते हैं, सीधी सी बात है कि उन्होंने कभी खुद को टाइम दिया ही नहीं, उन्होंने कभी मन को समझा ही नहीं, उन्होंने कभी समझा ही नहीं कुछ, है ना भाई। जो मन को समझ गया उसका जीवन कितना स्वर्ग बन जाएगा। फिर वो सुसाइड कैसे करेगा मेरे भाई? जिसका जीवन जो इतना खुश है, वो कैसे सोच सकता सुसाइड के बारे में? समझ रहे हो ना? तो मेरे मित्रों, बताना मुझे कि मेरी बातें, और सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जो भाई लोग इस एपिसोड को, एक घंटे का एपिसोड होने वाला है, जो अभी 5 मिनट 4 मिनट हमारे बोलने के और बचे हुए हैं, 4 मिनट तक और मैं आप लोगों को बातें बताऊंगा कुछ। तो सबसे पहले तो जो भाई लोग 1 घंटा तक सुनेंगे ना, अपना ना नाम लिख के कमेंट करना कि मेरे भाई मैंने इस एपिसोड को 1 घंटा सुना है। सच कहता हूँ, आपका नाम ना मैं लिख के रख लूँगा, आपका नाम हमेशा याद रखूंगा, और जरूर आपसे जरूर मिलूंगा मैं। तो जो भाई लोग इस एपिसोड को, जिन्होंने पूरा 1 घंटा ईमानदार से सुना है, वो अपना नाम जरूर करना, और वो नाम पक्का मेरे याद हो जाएगा ना, फिर वो नाम भूलूंगा नहीं मैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि जो जो 1 घंटे इसको सुनेंगे वो कमेंट जरूर कर देना कि भाई मैंने यहाँ पे इस एपिसोड को 1 घंटा सुना। तो बहुत सारी बातें आप लोगों को समझ आई होंगी। सबसे मुख्य बात कि एनर्जी है, एनर्जी को सही दिशा देना सीख जाओ, नहीं तो यही एनर्जी आपको बर्बाद कर देगी, है ना, कुछ बचेगा नहीं। और मैंने पहले कहा मेरे भाई, मन पतनशील है, बड़ा पतन है ना। ये एक और पतन के रास्ते पे चला गया ना, फिर आपसे ये क्या क्या कबाड़े करवाएगा ना मेरे भाई। आप शुभ शुभ कर रुआ करोगे ना, आप पछताओगे अरे फिर। और एक बात और है कि मन एक और पतन की तरफ जाता है ना, फिर वो वक्त आपका कैसे गुजर जाता है, कितने दिन, कितने घंटे, कितने हफ्ते, कितने महीने, कितने साल ऐसे गुजर जाते हैं। देखो, एक शराब पीने वाला एक आदमी किसी लड़की के पीछे कितने साल वेस्ट कर देता है। और कितने लोगों को मैंने सुना है कि जो ये कहते हुए कि भाई फालतू मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। ये मन का खेल है मित्रों, मन को समझ जाओ। जो मन को समझ गया वो फिर मुक्ति भी पा लेगा, वो मोक्ष भी पा लेगा, वो कैवल्य भी हो जाएगा, उसकी कुंडली भी जागृत हो जाएगी, उसकी तीसरी आंख भी हो जाए खुल जाएगी, वो भगवत प्राप्ति भी कर लेगा। कितने शब्द है ना, उसके चक्र भी जागृत हो जाएंगे। शब्दों अलग अलग हैं। कुल मिला के मेरे भाई, जो मन को समझ जाएगा उसका जीवन स्वर्ग बन जाएगा, वो इतना खुश रहेगा जीवन में ना कि उसकी कोई हद नहीं है ना। तो उम्मीद है, प्रणाम सभी को, बहुत सारा प्रेम। तो ऐसे ही बहुत सारे एपिसोड आएंगे हर। और एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे मन को कैसे काबू करें, इस विषय पर हमने इस एपिसोड में बात की। तो आने वाले कौन से विषय पर हम आप लोग चाहते हो कि हम इस विषय पर बिल्कुल गहराई से, बिल्कुल खोल खोल के हर एक टॉपिक को बात करें, तो उस टॉपिक आप नाम लिख देना। जितने जो भी टॉपिक पे बोलोगे आप, कोई भी टॉपिक हो, दुनियादारी का हो, कुछ भी हो, उस पर हम बात करेंगे।
तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत कुछ मन के बारे में समझा चुका होगा। और जो मन को समझ जाएगा इसके बाद फिर जो मैंने पहले शब्द नाम लिए थे, फिर बुद्धि आती है, बुद्धि क्या है, फिर चित्त आता है, उसके बाद फिर परमात्मा आत्मा की बात आती है ना, प्रकृति की बात आती है, आत्मा के बाद फिर कहीं जाके आदमी परमपिता परमात्मा को समझ पाता है। तो प्रणाम सभी को। तो अभी 1 घंटे तक जो सुन रहे हैं उनको मैं दिल से, हृदय से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। तो 1 घंटा जिन्होंने सुना, बड़े ही महान लोग हैं वो। प्रणाम। जल्दी मुलाकात होगी अगले एपिसोड 3 में। उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।